कविता दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कविता दास के पास पहले चलते हैं, सुधीर चौधरी के पास चलेंगे, उसके बाद कविता के पास चलेंगे। सुधीर, देखिए, योगा फॉर वेलनेस इस बार ये थीम रखी गई है, यानी कि शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है वो बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है इस बार। श्वास को सामान्य करते हुए गर्दन को सीधा करें। और ये लौटेंगे हम सुधीर के पास, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, अलग अलग बड़े चेहरे मोदी कैबिनेट के आज नजर आ रहे हैं लोगों के बीच। रविशंकर प्रसाद को आप देख पा रहे हैं, इस अवस्था में कम से कम 10 योगा कर रहे हैं। गर्दन जहां तक जाए वहां तक योग सबके लिए है और किस तरह से ये आपको सुदृढ़ करता है, आपको मजबूत करता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए आप इसे घर में रहकर भी कर सकते हैं। कोविड काल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण बात यही रही कि योगा के जरिए लोगों ने अपने मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखा है। यही वजह है कि इस साल की थीम योगा फॉर वेलनेस रखी गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, रविशंकर प्रसाद की योगा करते नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य के आयाम खोलते हैं। फिर समान करते हुए श्वास को सीधा करें, गर्दन सीधी। और योगा विशेषज्ञ सुधीर चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। सुधीर, जो बिगिनर्स हैं, जो आज से शुरू करना चाहते हैं इस योगा दिवस से, जरा उनको बताएं कि वो क्या कर सकते हैं हमारे दर्शकों को। हाँ जी, जो बिगनर्स हैं, जो अभी से योगा करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो प्राणायाम, जो हमारा इस टाइम सबसे जो हमने देखा है योगा के अंदर, कोरोना काल के अंदर जो हमने देखा है, तो बहुत सारी हमने इम्यूनिटी के ऊपर बातें की कि इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन उसके साथ भी हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से बहुत सारी हमारी कैजुअलिटीज हुई, बहुत सारे लोग इससे जूझ के आए। तो हमारे श्वास के ऊपर हमें काम करना, जो बिगनर्स हैं वो सबसे पहले प्राणायाम को अपनाएं और प्राणायाम के साथ साथ जितनी ज्यादा ब्रीदिंग एक्सरसाइज को वो कर पाएं, वो हमारे लंग्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगी। और धीरे धीरे, क्योंकि योग पूरी तरह से श्वास बेस्ड एक्सरसाइज है, तो जो भी आप योगा पोजेज करते हैं तो उसमें अपने श्वास को इंक्लूड करते हुए योगा पोजेज हल्के हल्के आप करना शुरू कर सकते हैं। और सुबह जल्दी उठ के, जिसमें हम योग के अनुशासन कहते हैं, सुबह लगभग 5 बजे उठ के अगर वो अपना प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं और 5 से लेके आधे घंटे भी वो अगर प्राणायाम करते हैं, तो उनकी इम्यूनिटी तो साथ में बढ़ेगी ही बढ़ेगी, साथ में उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, श्वसन तंत्र जो है, पूरी तरह से क्लीन रहेगा। और जितनी ऑक्सीजन सप्लाई हम अपने ब्रेन के भीतर, शरीर के भीतर कर पाएंगे, तो सारा दिन हमारा जो है मेटाबॉलिज्म पूरी तरह से हाई रहता है, हम एनर्जाइज रहते हैं। तो जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स इट मीन्स लाइक चाहे एजेड हों, चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे यंग हैं, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो सभी अगर एज ए बिगनर, एज ए शुरुआत जो करना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूंगा कि सुबह उठ के वो अपना एक रूटीन बनाएं। लगभग 5 बजे उठने का एक रूटीन बनाएं। आधा घंटा अपने श्वास के ऊपर ध्यान देते हुए, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज को करते हुए, प्राणायाम को करते हुए आगे बढ़ें। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि योगा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने के लिए थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होती है, तो अपने पेशेंस को बनाए रखते हुए बिल्कुल श्वास से शुरू कीजिए और धीरे धीरे योगा पोजेज की तरफ बढ़ते रहिए। ये हमारे पूरे स्वास्थ्य को, पूरे हमारे जीवन शैली को कंट्रोल करता है। हाँ जी, बिल्कुल पॉजिटिविटी से भरता है हमें। कविता दास भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। कविता, हमने देखा कि कोरोना के दौरान योगा कैसे एक आत्मबल बढ़ाने का जरिया बना, लोगों के अंदर सुदृढ़ता बनाने का जरिया बना। उसको लेकर अगर हम चाहें कि कुछ पोजेज आप बता पाएं हमारे दर्शकों को कि किस तरह से वो सांस की एक्सरसाइज कर खुद को पॉजिटिविटी की ओर ले जा सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जाइजेशन होता है पॉजिटिव वाइब्स का जब हम योगा प्रैक्टिस करते हैं। जी हाँ, ज़रूर। योगा जब हम शुरू करते हैं, स्पेशली फॉर बिगनर्स, तो आप धीरे से शुरू करिए, क्योंकि आगे आगे एक एक स्टेप करते करते ही आप पहुँचेंगे वहाँ पे। तो एक सिंपल से एक्सरसाइज बताती हूँ मैं ब्रीदिंग के साथ। आप जस्ट डीप इनहेलेशन एंड डीप एक्सहेलेशन करना है, सिंपल अपने दिमाग में काउंट करते हुए। तो जैसे कि आप इनहेल करेंगे काउंट ऑफ 4 में, और आप जब एक्सेल करोगे तो आपको वो काउंट को बढ़ाना है, डबल करना है, 8 करना है। कविता, हम आपके पास वापस लौटेंगे और तस्वीरें भी दिखाएंगे।